नमस्कार। शासन प्रशासन चाहे महिला की सुरक्षा व उनके अधिकारों के कितने ही बड़े बड़े दावे करे, किंतु वास्तव में जो जमीनी हकीकत है वह बिल्कुल अलग है। और एक ऐसा ही मामला 13 अप्रैल को सामने आया, जहां नाला सोपारा पूर्व लाइफ केयर नामक एक अस्पताल में काम करने वाली युवती को बेवजह एक व्यक्ति के द्वारा गालियां दी जाती है, बेइज्जत किया जाता है, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है, उसके कपड़े भी खींचने का प्रयास किया जाता है, शारीरिक बल प्रयोग करने की कोशिश की जाती है। तब बेहद अपमानित होकर वह युवती बदहवास स्थिति में तुलिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और न्याय की गुहार लगाती है। तब वहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस मामले में मात्र एनसी दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। देखिए आखिर क्या है मामला। क्या नाम है आपका? आंचल सिंह। कहाँ पे काम करते हो आप? लाइफ केयर हॉस्पिटल। कब से काम करते हो? मैंने 1 ईयर होने आ गया अभी। क्या हुआ आपके साथ? कल मुझे कॉल आया, हेमंत दुबे करके मेरे कलीग है वो, उनका कॉल आया और मुझे मतलब हेलो ये सब नॉर्मली चीज़ों के लिए कॉल आया, तो मैंने सोचा कि नॉर्मली कॉल हुआ रहेगा। 1 महीने के बाद शायद उनका कॉल आया था, तो मैंने बोला ठीक है सब बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे किसी और हॉस्पिटल के बारे में पूछा, आईसीएस जहाँ पे वो काम करते हैं, वो भी मेरे ही ओनर का हॉस्पिटल है। तो मैंने पूछा कि मैंने उनको बोला कि मैं लाइफ केयर में काम करती हूँ, आप मुझे लाइफ केयर का पूछो, मुझे लाइफ केयर का पता होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको तो दोनों जगह का पता होना चाहिए, आप तो एचआर हो। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ लाइफ केयर का पता है, आप मुझे लाइफ केयर बारे में पूछो, मैं बता दूंगा। मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर वैसे नॉर्मली कुछ तो बात हुई, उसमें से उन्होंने बोला मैं भी ऑफिस का काम करने के बाद मैं एम्बुलेंस में जाता हूँ। मैंने बोला एम्बुलेंस में क्या काम करते हो आप? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एम्बुलेंस में आरएमओ का काम करता हूँ, डॉक्टर का काम करता हूँ। मैंने बोला आप डॉक्टर हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने बोला कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता कि आप डॉक्टर हो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि क्या नहीं लगता, मतलब गुस्से में हो गए। तो मैंने बोला, मतलब ऐसे ही मजाक में बोला क्योंकि कलीग थे, ऐसी नॉर्मली बात थी। तो मैंने बोला कुछ भी, आजकल तो कोई भी फेक डिग्री ले लेता है। तो मतलब मैंने यही चीज उनको बोली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उसके बाद डायरेक्ट वो गाली गलोच, मतलब इतनी गंदी गालियां कि मतलब मेरी फैमिली पे गाली, माँ पे गाली, बहन पे गाली, कि मतलब मैं खुद भी शॉक्ड हो गई कि मतलब ऐसी कैसे कोई गाली दे सकता है, मतलब क्योंकि हमारी तो नॉर्मल बात चल रही थी, उसमें से मतलब इतना ज्यादा हाइपर हो गया वो बंदा कि मतलब मुझे उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब तू रे, मतलब गंदी से गंदी, जितनी गंदी गालियां हो सकती उसने सारी गंदी गालियां मुझे दी कि मतलब तू क्या है, तेरी औकात क्या है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब बोलते ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बोलूं कि उसने मुझे क्या क्या गालियां दिया। फिर उसके बाद मैं मतलब रिसेप्शनिस्ट मेरे बाजू में बैठी थी, मैंने मतलब स्पीकर पे फोन रखा था, उसने पूरी गाली सुनी कि मतलब वो मुझे खुश आउट हो गया कि वो आपसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, मतलब क्या हुआ है उसको, मतलब वो तो सीनियर है, मतलब उसकी रेपुटेशन है, ये है वो है, वो ऐसे कैसे बात कर रहा है। मैंने बोला मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे गाली क्यों दे रहा है, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब बिना मेरी गलती की उसने मतलब गंदी से गंदी जो भी गाली हो सकी उसने मेरे को गाली दी। उसके बाद मतलब मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप मत बात करो मेरे साथ ऐसे, ये वगैरह फलाना ठिकाना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने फोन कट कर दिया, उनका कंटिन्यू गाली चालू था इसलिए मैंने फोन कट कर दिया। उसके बाद उन्होंने वापस कॉल पे कॉल, वहां पे मेरे एक मैनेजमेंट के बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है, मैंने उनको कैजुअलिटी से बुलाया, मैं उनके सामने बहुत रोई, मैंने बोला सर ऐसा है, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे आज के बाद नहीं आना ऑफिस, आप बात कर लो। उन्होंने बोला मैं बात करता हूँ, यही सब बोला। इसके पहले भी मतलब मुझे नहीं करना था क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी, तो मैंने यही बोला कि मुझे नहीं करना, मैं लिटरली मैं रो के बोल रही थी उनसे कि मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है करके, अब मतलब मैं तंग आ चुकी हूँ सारी चीजों से। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ, ये बोल के वो चले गए। फिर उसके बाद मतलब मैं रोते ही थी, तो रिसेप्शनिस्ट मुझे 8 बज गया, फिर उसके बाद मैं घर जा रही थी, तो जैसे मैं हॉस्पिटल के नीचे उतरी, दो जन बाइक से आए, तो मतलब मैंने पहचान लिया कि मतलब ये तो यही है जिसने मुझे गाली दी है। उसके बाद मतलब आया रिटर्न और मुझे बोलता मेरा नाम लेके जोर से चिल्लाने लगा, तो मतलब मैं फटाफट जाने लगी क्योंकि मुझे उसे नहीं लगना था, मैं फटाफट जाने लगी। उसके बाद वो आया
और मुझे बोलता है क्या रे तू क्या बोल रही थी, मतलब ऐसे एकदम आया, एकदम ऐसे पुश किया पहले तो, फिर मेरा हाथ से मेरा फोन छीन लिया, फिर मुझे धक्के देने लगा, आईडी वगैरह मतलब मैं पहन के जा रही थी तो उसने मतलब ऐसे खींचने लगा, मुझे धक्के पे धक्का, और इतनी गंदी गाली, मतलब उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम मैं फोन पे सुन रही थी, उस टाइम उसने मेरे सामने रियल में दे रहा था, और इतना मतलब इतनी गंदे, अगर मैं उस टाइम पे चू भी करती हूँ उससे कि मतलब ऐसे अगर हाँ भी बोलते बोलता बोल बोल, दोनों बोलते क्या हुआ बोल, तू किसको कंप्लेन करेगी, तू किसको कंप्लेन करेगी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे, मैं पूरी डर गई। मैंने बोला, क्योंकि वो मेरा शर्ट भी खींच देता उस टाइम पे, कुछ भी हो सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पूरी डर गई। मैंने बोला, क्योंकि वो मेरा शर्ट भी खींच देता उस टाइम पे, कुछ भी हो सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे एक लड़की थी, उसने देखा कि वो मतलब जब मेरा शर्ट खींच रहे थे या फिर मतलब मुझे धक्का दे रहे थे या तब मुझे गाली दे रहे थे, उसने देखा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं क्या करूं। उस टाइम मैंने मैनेजर को कॉल किया, वो नहीं थे हॉस्पिटल में, फिर मैं भाग के मतलब हॉस्पिटल में गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मतलब ये सोचना था कि मतलब मैं कैसे सेफली निकल जाऊं। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, रिसेप्शनिस्ट के पास गई वापस, तो उसने बोला क्या हो गया। मैंने बोला जो मुझे गाली दे रहा था वो नीचे आया है, उसने नीचे मतलब मेरे पे मतलब गाली गलौज वापस से मतलब फोन वगैरह छीन रहा है, मुझे धक्के दे रहा है, मारने पे आ रहा है, मुझे बोलता है बोल। दोनों मेरे पीछे हॉस्पिटल में आए तो मैं रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन पे आया वो, फिर उसके बाद कैजुअलिटी में गया, आईसीयू में गया, उसके बाद वो एक्सरे रूम तक आया, और मैं एक्सरे रूम में चली गई गलती से, तो उधर भी आगे वो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था कि मतलब ये आएगी ना तो आज इसको मतलब बताऊंगा वगैरह, और मुझे बार बार बोल रहा था तू किसको कंप्लेन करेगी, कंप्लेन करना, मेरा पैर छू वगैरह। नीचे में मुझे यही बोल रहा था, बोलता कि मेरा पैर छू, तू मेरा पैर छू, तूने बोला ऐसे कैसे, मतलब रैंडमली चीज थी कि अगर तू डॉक्टर है तो डॉक्टर में मतलब आईसीयू में वर्क करेगा ना। नॉर्मल सा मेरा क्वेश्चन था कि मतलब तू डॉक्टर है तो कहीं भी अच्छी जगह वर्क करेगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे डॉक्टर का क्या काम है, यही मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन था उससे। और इसी चीज पे उसने उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो मतलब मुझे मारने तक के लिए रेडी था, मतलब उस टाइम वो कुछ भी कर सकता था उस टाइम पे वो। ये सारा वाकया वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मतलब मैनेजमेंट को किया, तो उन्होंने क्या बोला, हॉस्पिटल आपका हेल्प नहीं कर सकता है, आप एक काम करो, आप एनसी कर दो। किसने बोला ये बात? ये मेरे को मतलब वहाँ की मतलब ओनर ने बोला, ज्योति सिंह ने मेरे को, मतलब वहाँ की मतलब ओनर ने बोला, ज्योति सिंह ने, उन्होंने मुझे बोला कि आंचल आप एनसी कर दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि आप लीगली जाओ, तो मैंने एनसी किया। मैं मतलब फिर उसके बाद मैं एनसी गई, फिर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया कि मतलब आ जाओ, जाने दो ऐसे, तो मैं वापस हॉस्पिटल में गई। तो वहां पे देखा कि मतलब कुछ नहीं था, वहां पे कोई नहीं आया था मुझसे सॉरी वगैरह बोलने के लिए। तो वापस मेरा भाई आया, तो उसने मुझे क्या बोला, हम ये सब नहीं करेंगे, हम एनसी करेंगे ही करेंगे करके। तो हम वापस गए पुलिस स्टेशन, वहां पे हम लोगों ने मतलब एनसी वगैरह की, वहां पे 2 से 2.5 घंटे हुए, सारी चीजें हुई, पुलिस को मैंने सारी चीजें बताई। लेकिन इस मामले में एनसी नहीं FIR होनी थी सर। मैंने बोला सर, आला अधिकारी थे, उन्होंने आपको बताया नहीं? सर मैंने बोला कि मुझे FIR करनी है, तो उन्होंने बोला कि आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, आप सही जा रहे हो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, हम अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे, और इसमें आपको कहीं खून वून नहीं निकला है कि हम FIR करेंगे। ये बात किसने बोली? वहाँ पे कोई सैयद करके वो थे, उन्होंने बोला था ऐसे बैठे थे। लेकिन सर आप मुझे एक चीज बताओ, नहीं लिखी आपने? FIR उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने FIR किया उन्होंने ना मुझे एक ये वाली चीट जो मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने मुझे ये चीट दी थी। तो ये एनसी लिखी हुई? हाँ सर, ये नंबर था मेरा, मतलब जो मैंने केस नंबर लिखा था 2688 और 323506 की धारा उन्होंने वो लिखा था, और यही मुझे दिया था। और ये SI महात्रे करके इनसे, हाँ सर, जो भी था, तो मतलब उन्होंने मुझे शायद मराठी में बोला था कि मतलब पता नहीं घाई में क्या बोला था कि आपको 10 बजे आना, वो ये चीजें मुझे आज बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं आए। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, मैंने जब कंप्लेन आपने मुझे बोला NC फाइल कर दो, आप घर जाओ, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ, मैं आराम से गई घर, मैंने NC भी कर दी। मैं आज के पहले कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई हूँ, आज मेरी 22 की एज है, 22 की एज है। आप सोच सकते हो कि मेरे लिए हॉस्पिटल के बाद, काम करने के बाद मतलब पुलिस स्टेशन जाना फैमिली को विदाउट इन्फॉर्म कितनी बड़ी बात होती है। 22 एज, अभी एक बच्चा ही एज होता है ना सर अभी, बट इतना हो गया कि आज हम ऐसी एज में हैं कि मतलब हमको जाना पड़ता है, बाहर काम करना पड़ता है, हम इतने एडवांस हो गए, लेकिन घर वालों के लिए तो हम बच्चे ही है ना। रात के 12 बजे तक मैं बाहर थी, 12 साढ़े 12 बजे तक
मेरा हॉस्पिटल में सारी चीजें हैं, मैं एमसी करने गई हूँ, पुलिस वालों ने मुझे सपोर्ट करा, लेकिन सर उस चीज का रिजल्ट नहीं निकला। मैं आप दोबारा पुलिस स्टेशन में गए? हाँ सर, मैं वही तो बोल रही हूँ, रात को मैंने एमसी की, उन्होंने मेरे सामने फोन किया, वो हेमंत दुबे को, उसने बोला मैं 1.5 घंटे में आ रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके एम्बुलेंस में। तो सर ने क्या बोला, तू 1.5 घंटे में नहीं आ सकता। तो आप सोचिए, नॉर्मल सी बात है, पूरी दुनिया किससे डरती है? पुलिस से डरती है। पुलिस के भरोसे हम सही सेफ रहते हैं ना। पुलिस ऐसे कैसे हो सकता है सर? कितने लोग 1 मिनट में चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, 1 मिनट में चले जाते हैं ना। सर ने उनको फोन किया, उन्होंने उस बंदे की आप हिम्मत देखो, वो उनको बोल रहा है मैं 1.5 घंटे में आऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात? 1.5 घंटे में उन्होंने मुझे बोला कि आएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर ने क्या बोला, आप घर जाओ, हम देख लेंगे, रात को जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला सर आप कभी भी मुझे कॉल करो, मैं आऊंगी। रात भर मैं सोई नहीं। मैंने बोला सर, क्योंकि डर था, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी, मेरे को कुछ भी अता पता नहीं था कि मतलब पुलिस स्टेशन क्या होता है, पुलिस स्टेशन किधर है, केस किधर करना पड़ता है। बस एक मेरा भाई था जिसने मुझे बोला कि आज मतलब इतनी सर ऐसे उसने इतनी गंदी तरीके से की थी ना मेरे को बेइज्जत कि आप पूछ नहीं सकते। मेरे पास उस टाइम हेल्प के लिए कोई भी नहीं था मेरे पास। आप समझ सकते कि मतलब हम जॉब के लिए निकलते हैं घर से, उसके बाद ये सब सारी चीजें हो, उसके बाद आपके पास कोई सपोर्ट ना हो, कोई सपोर्ट नहीं हो। सर कितने बार ऐसे हॉस्पिटल में हुआ कि मतलब लड़कियां नहीं बोलती हैं, बट मैंने एक बार को मेरे माइंड में भी आया कि मतलब यार जाने दे, मुझे नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करना मुझे। लेकिन वो चीजें ऐसी हो गई कि मतलब जो उसने मेरे बॉडी पे हाथ लगाया सर, मतलब आप समझ सकते हो, वो कुछ भी कर सकता, उस टाइम उसने मेरा शर्ट भी फाड़ सकता था, मतलब वो, बट मैंने मेरे मुंह से मतलब इतना सा कि वो चू भी नहीं निकल सकता। अगर मैंने चू भी निकाली होती ना तो वो कुछ भी कर सकता था उस टाइम पे। वो तो बिंदास जॉब पे आ रहा ना, लेकिन मैं डिप्रेशन में हूं ना, मैं डिप्रेशन में हूं ना। मतलब मेरे साथ कौन खड़ा, आप मुझे बताइए, मैं अपनी फैमिली को बताऊं या फिर मैं अगर मैं लीगली तरीके से गई हूं तो मेरा साथ देना चाहिए ना, पुलिस वालों को देना चाहिए ना मेरा साथ। आप पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सर मैं उनसे हाथ जोड़ के यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज मेरा सपोर्ट करो और उसको ऐसे सबक दिखाओ कि दूसरी बार वो किसी के साथ ऐसा ना करे। और मतलब कैसे होता है, मैंने कल एमसी की है, मतलब आज पूरे दिन तक वो बिंदास मतलब घूम रहा है ऐसे, मतलब उसकी अकड़ तो दुगनी हो गई कि तूने एमसी करके क्या कर ली। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं तो मतलब लीगली जा रही थी ना सर। इस मामले में अस्पताल के जो मालिक हैं उनका समर्थन आपकी तरफ है ऐसा? नहीं सर, मुझे हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी कॉल नहीं आया कि आप कैसी हो, आप क्या कर रही हो सर। बस उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप एमसी कर दो, आपको जो भी सपोर्ट रहेगा हम करेंगे सर। लेकिन मैं अकेले हूँ इस टाइम पे, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं। आज भी अभी भी मैं आपके पास आई हूँ हेल्प के लिए, मतलब ड्यूटी के बाद ही आई हूँ। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई आप कहाँ तक लड़ना चाहोगे? सर मैं जितना हो सकेगा ना मैं सब करूंगी, मुझे कब किसी का डर नहीं है सर। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मतलब मैं नहीं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन सर अब नहीं हटना मुझे। आपको कहीं ना कहीं क्या उनसे डर भी है? नहीं सर, मुझे किसी का कोई अब डर नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे उन्हीं लोगों से डर था कि वो लोग कुछ करेंगे, बट अब मुझे नहीं लगता डर है, कुछ भी डर नहीं है मुझे, किसी का भी डर नहीं है सर मुझे। मतलब ये है कि आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई आप लगातार लड़ोगे, चाहे आपको। सर मैं लड़ूंगी, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लड़ूंगी सर, कुछ भी हो जाए। उसने मेरे बॉडी को हाथ लगाया उस टाइम पे सर, मतलब मेरे ऊपर क्या बीती है सर मैं जान सकती हूँ, और वो एक लड़की ही फील कर सकती है। अगर किसी महिला के साथ गाली गलौज की जाती है, उसे डराया और धमकाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, तो क्या इस मामले में मात्र एनसी ही दायर की जाती है, जैसे तुरंत पुलिस स्टेशन में की गई? अब देखना होगा कि कब पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर पीड़िता को न्याय दिलाते हैं।